सेंट ऑगस्टिन 354 से 430 5वीं शताब्दी के शुरू का प्रसिद्ध मसीही राजनीतिक दार्शनिक था। उसे ऑगस्टाइन ऑफ हिप्पो भी कहा जाता था। उसका जन्म आज के अल्जीरिया में हुआ था। उसने उत्तरी अफ्रीका और रोम में अलंकार शास्त्र का प्रशिक्षण प्राप्त किया और इसी विषय का प्रोफेसर बना। मिलान के बिशप एम्ब्रोस से मिलने के बाद ऑगस्टाइन ने लैटिन अनुवादों के माध्यम से नव प्लेटोवादी दर्शन का अध्ययन किया और 386 ईसा पूर्व में मसीही धर्म को अपना लिया। वह पहला ऐसा विचारक था जिसने मसीही विश्वास के अनुसार राज्य के उद्देश्य और भूमिका की नई परिभाषा दी। नव प्लेटोवाद वह सिद्धांत जो प्राचीन यूनानी दार्शनिक प्लेटो के चिंतन को नए संदर्भ में रखकर देखता है। यह सिद्धांत विश्व की बुनियादी एकता को तो स्वीकार करता है, परंतु दो तरह के लोगों में अंतर करता है। एक तरह के लोग भौतिक सुख को हेय समझते हैं, जबकि दूसरी तरह के लोग भौतिक सुख में ही जीवन की सार्थकता की तलाश करते हैं। राज्य के प्रति मसीही दृष्टिकोण, क्रिश्चियन व्यू ऑफ द स्टेट। ऑगस्टाइन के जीवन काल में मसीही धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं घटीं। चौथी शताब्दी के आरंभिक दशक में रोम के सम्राट कॉन्स्टेंटाइन 280 से 337 ने मसीही धर्म को रोम सरकार के धर्म के रूप में अपना लिया। फिर 410 ईस्वी में कुछ बर्बर जातियों ने रोम पर आक्रमण करके उसे पराजित कर दिया। बहुदेववादियों ने रोम के पतन का कारण यह बताया कि वहाँ उनके पुरातन देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी गई थी और मसीही धर्म राज्य की सुरक्षा के प्रति उदासीन था। ऑगस्टाइन ने अपनी प्रसिद्ध कृति सिटी ऑफ गॉड ईश्वरीय नगर 413 से 425 के अंतर्गत इन बहुदेववादियों के तर्क का उत्तर देने का प्रयत्न किया। इसमें उसने राज्य के प्रति मसीही धर्म के विस्तृत विवेचन किया और चर्च और राज्य के उपयुक्त संबंध पर प्रकाश डाला, जो ऑगस्टाइन के बाद अनेक शताब्दियों तक राजनीतिक दर्शन में चर्चा का मुख्य विषय रहा। पुराने राजनीति दार्शनिक राजनीतिक समस्याओं को समझने के लिए राजनीति के क्षेत्र से आगे बढ़कर तत्वमीमांसा मेटाफिजिक्स की सहायता लेने लगे थे, परंतु ऑगस्टाइन पहला ऐसा राजनीतिक दार्शनिक था जिसने लौकिक और धार्मिक क्षेत्रों के बीच सीमा रेखा खींचकर राजनीति दर्शन की उपयुक्त सीमाओं की समस्या सामने रखी। ये क्रमशः राज्य और चर्च के क्षेत्र थे जिनमें अंतर करना जरूरी था। ऑगस्टाइन ने अरस्तु की तरह यह स्वीकार किया कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन है। प्रकृति यह मांग करती है कि मनुष्य के लिए राज्य का अस्तित्व जरूरी है। इसके सरोकार का सही विषय न्यायपूर्ण व्यवहार और उत्तम आचरण है, परंतु उसने यह स्वीकार नहीं किया कि मानव जीवन की सार्थकता के लिए राज्य की नागरिकता ही पर्याप्त है। तत्व मीमांसा मेटाफिजिक्स दर्शन की वह शाखा जिसमें मुख्यतः इस प्रश्न पर विचार करते हैं कि सृष्टि का कोई यथार्थ अस्तित्व है भी या नहीं। यदि वह कुछ है तो वह क्या है। इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए साधारणतः अनुभवातीत यानी ट्रांसीडेंटल नॉलेज का सहारा लिया जाता है, क्योंकि अनुभवमूलक ज्ञान यानी एम्पिरिकल नॉलेज के आधार पर इसका सही उत्तर नहीं दिया जा सकता। ऑगस्टाइन ने राज्य की उत्पत्ति पाप यानी सिन और पाप भावना यानी गिल्ट से नहीं मानी, जैसा कि उसके कुछ व्याख्याकार बताते हैं, बल्कि उसने यह विचार प्रस्तुत किया कि जो राज्य लालसा और अहंकार पर टिका हो वह स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों का शासन नहीं रह जाता, बल्कि उसमें शासक अपनी प्रजा को दास बनाकर उस पर अत्याचार करने लगते हैं।
केवल ऐसे राज्य की उत्पत्ति पाप और भावना से होती है। मतलब यह कि राज्य संस्था अपने आप में बुरी नहीं है। अच्छे और बुरे राज्य की अलग अलग पहचान होती है। आदम के पाप के कारण मनुष्य आत्मरहित के जाल में फंस गया और आत्मज्ञान आत्म संयम से वंचित रह गया। इससे संसार में लड़ाई झगड़े और अशांति का आविर्भाव हुआ। राज्य की स्थापना ईश्वर की स्वीकृति से हुई है ताकि वह यथासंभव सांसारिक शांति कायम रख सके। सामान्य राज्य की परिभाषा स्वतंत्र मनुष्यों पर स्वतंत्र मनुष्यों के शासन के रूप में देकर आइंस्टाइन ने सत्तावाद का खंडन किया और यह विचार आगे चलकर पश्चिमी राजनीतिक दर्शन का मुख्य सिद्धांत बना। सत्तावाद, अथॉरिटेरियनिज्म, ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत किसी मान्य व्यक्ति, विचारधारा या धर्म ग्रंथ को सर्वथा प्रमाणिक मानकर सब लोगों को उसके निर्देशों का पालन करना होता है। किसी को उन पर प्रश्न चिन्ह लगाने का अधिकार नहीं होता। दो नगरों की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ टू सिटीज़। आइंस्टाइन के अनुसार मानव इतिहास दो तरह के नगरों के परस्पर संबंध की क्रमिक अभिव्यक्ति है। पथिर्व नगर यानी अर्थली सिटी, दिव्य नगर हेवनली सिटी। पथिर्व नगर के निवासियों में स्वार्थ या आत्मरति की प्रधानता रहती है। दिव्य नगर के निवासियों में ईश्वर प्रेम की। पथिर्व नगर का इतिहास इस लोक का इतिहास है। यह मनुष्य के राजनीतिक जीवन का वृत्तांत है। दिव्य नगर का इतिहास मोक्ष का इतिहास है। यह ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंध का इतिहास है। यह बात ध्यान देने की है कि आइंस्टाइन के ये दोनों नगर क्रमशः राज्य और चर्च के समवर्ती नहीं हैं। अर्थात उसका अभिप्राय यह नहीं है कि राज्य पथिर्व नगर का प्रतीक है और चर्च दिव्य नगर का। वह राज्य की अवमानना नहीं करना चाहता, बल्कि उसने यह शिक्षा दी कि राज्य के भीतर रहकर कर्म करना दिव्य नगर के नागरिकों का कर्तव्य है। केवल उन्हें वहाँ की बुराइयाँ, लालसा और अहंकार से बचना चाहिए। दूसरे शब्दों में, लोग राज्य की छत्रछाया में रहकर अपने लौकिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों का पालन एक साथ कर सकते हैं। आइंस्टाइन ने लिखा कि केवल ईश्वर के कृपा पात्र ही राज्य को उसके उपयुक्त साध्य अर्थात लौकिक सर्वहित की ओर ले जा सकते हैं। ईश्वर और दिव्य कानून यानी डिवाइन लॉ की उपेक्षा करने पर राज्य में इस साध्य की सिद्धि का कोई भी प्रयत्न विफल हो जाएगा। आइंस्टाइन ने दिव्य नगर की विशेषताओं के आधार पर पथिर्व नगर के लिए आदर्श कायदे कानून और प्रशासन व्यवस्था का प्रतिरूप प्रस्तुत किया। उसने यह स्वीकार किया कि राज्य अपने आप में शुभ और अशुभ नहीं है, बल्कि जब चर्च के संस्कार के माध्यम से उसमें दिव्य नगर के गुणों का समावेश कराया जाता है, तब वह शुभ बन जाता है। निष्कर्ष, कंक्लूजन। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन के इतिहास में आइंस्टाइन को सीसरो 106 से 43 ईसा पूर्व के बाद और टॉमस एक्विनास 1225 से 74 से पहले का सबसे महान विचारक माना जाता है। उसने धार्मिक प्रभुत्व के युग में राज्य की सही भूमिका और उसके स्थान की पहचान की और राज्य तथा चर्च के परस्पर संबंध को सही परिप्रेक्ष्य में रखकर देखने का प्रयत्न किया। यह ऐसा मुद्दा था जो उसके बाद शताब्दियों तक राजनीति दर्शन का मुख्य विषय बना रहा। उसे आधुनिक राजनीति दर्शन और चिरसम्मत राजनीति दर्शन के बीच के पुल का आधारशिला कहा जाता है। उसके युग में जब धार्मिक मान्यताओं के दबाव के कारण राज्य को अशुभ माना जाने लगा, तब उसने राज्य के शुभ और अशुभ रूपों में अंतर किया और राज्य की खोई हुई प्रतिष्ठा को कुछ शर्तों के साथ फिर स्थापित करने का बीड़ा उठाया।
परंतु जैसा कि उस युग में स्वाभाविक था, उसने राज्य की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए चर्च की प्रतिष्ठा को और भी बढ़ा दिया। उसके बाद कहीं 13वीं शताब्दी में आकर सेंट टॉमस एक्विनास 1225 से 74 ने राज्य के स्वरूप और भूमिका को एक नए दृष्टिकोण से देखा और ऑगस्टाइन की स्थिति से थोड़ा हटकर कुछ कहने का प्रयत्न किया।